वंदे मातरम भैया बहनों। कल अपन ने खरपतवार के बारे में पढ़ा था कि खरपतवार क्या होती है और खरपतवार को किस प्रकार नष्ट किया जाता है। आज अपना टॉपिक है कटाई। टॉपिक का नाम है कटाई, जो कि कृषि पद्धति का एक चरण होता है। ठीक है भैया बहनों। कटाई फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। फसल के पक जाने के बाद कटाई, फसल को काटना कटाई कहलाता है। कटाई किसान द्वारा या तो हाथों के माध्यम से फसलों को उखाड़ कर की जाती है, या फसलों को जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उनके धरातल से काट कर की जाती है। फसल काटने का कार्य किसान एक दताली नामक उपकरण आता है जिसके माध्यम से करते हैं, या कटाई का कार्य एक मशीन आती है जिसे हार्वेस्टर मशीन कहते हैं, उसकी सहायता से किया जाता है। हमारे भारत देश में एक अनाज की फसल का पकना 3 से 4 महीनों में संपन्न हो जाता है। फसल कटने के बाद काटे गए फसल से दाने एवं बीजों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। यानी काटी गई फसल से दानों और भूसों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। और थ्रेशिंग का कार्य जो एक कंबाइन मशीन आती है उसकी सहायता से किया जाता है। कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर मशीन और थ्रेशर का मिश्रित रूप होती है। यह मशीन दोनों प्रकार का कार्य करती है, और अधिकांश अगर फसल कम है व्यक्तियों के या किसानों के, तो फसल से दाने क्या करते हैं? हाथ से फटक कर निकाल लिए जाते हैं। अगला टॉपिक अपना भंडारण। भैया बहनों, भंडारण आप सभी जानते हो, फसल के कटने के बाद किसान क्या करता है? उसके भूसे से बीजों को अलग कर लेता है, तो उन बीजों को भंडारित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में वो उन अनाज के दानों का अपने भोजन के रूप में या अपने फसल में बीजों के रूप में उपयोग करता है। इसलिए फसल का भंडारण करना अति आवश्यक होता है। दूसरा, फसल का भंडारण जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या अपन कहें चूहे, इनसे बचाने के लिए भी अति आवश्यक होता है। भंडारण दानों को खराब होने से या पोला होने से बचाने के लिए भी किया जाता है। बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं, ये बड़े पैमाने पर अनाज को साइलो नामक बड़े बड़े भंडार होते हैं, उनमें इन अनाजों को या भूसे के जो दाने होते हैं इनका अपनी फसल का भंडारण करते हैं। ठीक है भैया बहनों। और इसके अलावा अपने टॉपिक के एक जंतुओं में पोषण, उसमें पशुपालन आता है। तो पशुपालन आप जानते हो कि पालतू जानवरों को पालना और उनके उत्पादों का उपयोग लेना, वो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। और हमारा देश क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो इसमें कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। मेरा अब अपन कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो अपने क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, आप भी किताब ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खुद रिक्त स्थान दे रखे हैं, जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, ये सभी शब्द दे रखे हैं। और खाली स्थान में पहला दे रखा है, इसमें एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो आप सोचिए 2 मिनट के लिए, क्या कहते हैं? चारों में से क्या आएगा? तैरना, जल, पोषक और तैयारी। तो बिल्कुल सही, आप सभी सही बता रहे हैं, फसल आएगा। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की रिक्त स्थान होती है। बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल सही, तैयारी। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। तैरने, बिल्कुल सही। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश से मिट्टी रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। जल और पोषक, बिल्कुल सही, जल और पोषक की आवश्यकता होती है। ये हो गया। अपने दूसरा क्वेश्चन है इसमें से, निम्न के दो उदाहरण दीजिए।
तो खरीफ की फसल के 2 उदाहरण और रबी की फसल के 2 उदाहरण, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो आप जल्दी से बता दीजिए। खरीफ की फसल अभी चल रही है, अभी कौन सा बीज बोया जाता है, तो आपको सब ज्वार और बाजरा बोया जाता है। 2 उदाहरण। रबी में गेहूं और सरसों आ जाएगी, ठीक है। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना ये डिटेल में बताया, उसके बारे में लिख लेना आप। बुआई, निराई और थ्रेसिंग, ये सभी के बारे में आपको लिखना है कॉपी में। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न होते हैं। मैंने आपको सारणी बना के बताई है, उर्वरक और खाद की पूरी सारणी बना रखी है वो वाली। पहला, उर्वरक प्राकृतिक होते हैं, खाद प्राकृतिक होते हैं, उर्वरक कृत्रिम होते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। खाद में ह्यूमस अधिक मात्रा में होते हैं, उर्वरक में कम मात्रा में होती है। उर्वरक प्रदूषण पैदा करते हैं जबकि खाद प्रदूषण नहीं करते हैं। ये वाली सब चीजें हैं, ठीक है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई बताई दिए निश्चित अंतराल पर फसलों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। 2 परंपरागत विधियां इसकी, छिड़काव और ड्रिप तंत्र। ये है भैया बहनों। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? आप सभी जानते हो खरीफ की ऋतु में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो गेहूं ऐसी फसल जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो अधिक पानी के कारण नष्ट हो जाएगा। और खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे होते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं, ठीक। इनका नियंत्रण या तो हाथ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है या रासायनिक पदार्थों का, ये 2,4-D जिसे कहते हैं, उसका छिड़काव किया जाता है। ये आप कर लेना भैया बिना और देख के किताब में, ठीक है।